नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की एक बड़ी अपडेट है। विभाग द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी कैटेगरी का जो डाटा है वो प्रकाशित कर दिया गया है। ऐसे छात्र जिन्होंने सत्र 2024 में अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था लेकिन अभी तक उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो कितने ऐसे छात्र हैं जो अभी यूपी स्कॉलरशिप से वंचित चल रहे हैं, पूरा वीडियो इन्हीं के डाटा है वो आपको हम प्रकाशित करेंगे। एक एक कैटेगरी का अलग अलग डाटा आपको बताएंगे कि कितने ऐसे छात्र हैं जो अभी वंचित हैं यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेने से। वीडियो कम समय का रहेगा, जानकारी आपके पास सटीक पहुंचाएंगे। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले समय में यूपी स्कॉलरशिप की छोटी सी बड़ी अपडेट भी अगर आती है तो सबसे पहले आपको आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आसान भाषा में आसान तरीके से आपके पास पहुंच जाएगी जानकारी। चलिए अब हम आपको जो विभाग द्वारा जो संख्याएं प्रकाशित की गई हैं उन संख्याओं पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपकी जो संख्या एक आ रही है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है किस वर्ग के कितने विद्यार्थियों को लाभ। तो ये जो आपके सामने पेज है, एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो विभाग द्वारा न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई थी। उसकी कटिंग के माध्यम से हम आपको सारी कैटेगरी का अलग अलग से डाटा बताएंगे, कितने ऐसे छात्र हैं जो आने वाले समय में यूपी स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमारी कैटेगरी है सामान्य वर्ग, जिससे हम जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं। तो छात्रों की जो संख्या है लगभग 1 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सत्र 2024 में अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था। कई अलग अलग सभी छात्रों की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, किसी का फॉर्म ही नहीं भर पाया होगा, तो किसी ने अपना फॉर्म विद्यालय में जमा ही नहीं कर पाया होगा। कुछ ऐसे छात्रों की जिनका कॉलेज की तरफ से फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाया होगा, कुछ ऐसे छात्रों के जिनका रिजल्ट ही नहीं आ पाया होगा, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट से ही वेरीफाई नहीं हुआ था। तो ऐसे कुल मिलाकर 1 लाख छात्र आपके जनरल कैटेगरी के हैं और विभाग द्वारा यही 1 लाख छात्रों को पैसा दिया जाना है और लगभग 75 करोड़ की धनराशि है वह इन सभी छात्रों के बीच में वितरण की जाएगी, जनरल कैटेगरी के 1 लाख छात्र। अगली आपकी कैटेगरी रहने वाली है अनुसूचित जाति, जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, जो कि आपकी SC कैटेगरी होती है। अब इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसमें भी हमारे 1 लाख छात्र ऐसे हैं जिनका अलग अलग रीजन से उनका फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाया और उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ पाया। तो SC कैटेगरी के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए आप लोगों ने देखा होगा। जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं और यूपी स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो लाभ है वह SC कैटेगरी को ही दिया जाता है। जैसे एग्जांपल पे हम आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं से प्राइवेट ITI कर रहे हैं तो प्राइवेट ITI में SC कैटेगरी का लगभग 20,500 रुपए प्रति वर्ष का स्कॉलरशिप आता है और जनरल OBC का लगभग 12,700 के आसपास आता है। ये कम ज्यादा भी आपका आता है, लेकिन जो SC कैटेगरी है इसका फिक्स रहता है। तो आपने देख लिया होगा लगभग 8,000 का अंतर है, लगभग हम बोल सकते हैं लगभग 40% का जो अंतर है लगभग अप्रॉक्स, वो आपको देखने को मिल जाता है। तो अगली जो आपकी कैटेगरी रहने वाली है, अगली आपकी जो रहने वाली है वह आपकी अनुसूचित जनजाति आपके रहने वाली है, जिससे हम शेड्यूल ट्राइब भी बोल सकते हैं, जो कि आपकी अनुसूचित जनजाति होती है। इसमें आपके 665 हैं, काफी कम संख्या में जो पद हैं आपके वह SC कैटेगरी में आपके पद हैं। SC कैटेगरी में ST कैटेगरी में 662, इनके लिए 0.85 करोड़ रुपए हैं, जो कि कम धनराशि आपने देखा होगा। छात्रों की संख्याएं हैं वो कम है, तो इसलिए जो उनका पैसा है बहुत ही कम आना है। अगली आपकी जो कैटेगरी रहने वाली है, अगली आपकी जो कैटेगरी रहने वाली है
पिछड़ा वर्ग, जिससे हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी कैटेगरी। तो इसमें 1,35,000 छात्र ऐसे हैं जिनका यूपी स्कॉलरशिप का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है। कई अलग अलग कारण हैं जो हमने आगे आपको कैटेगरी में बताए थे। तो सभी कैटेगरी में अलग अलग कारण हैं। जो हमने आपको कारण बताए हैं उनमें से भी आपका कोई ना कोई एक कारण जरूर होगा अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है। तो लगभग 162 करोड़ रुपए का जो वितरण कार्यक्रम किया जाना है ओबीसी कैटेगरी में 1,35,000 छात्रों के बीच में किया जाना है। अगली आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी, जिसे हम अल्पसंख्यक कैटेगरी भी बोल सकते हैं, जिनका लगभग 2,52,882 बहुत ही ज्यादा संख्या में जो छात्र हैं वो पेंडिंग में हैं और इन्हें अभी तक यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाया है। और यह स्टूडेंट सत्र 2024 में जिन्होंने फॉर्म भरे थे वही छात्रों की संख्या यहाँ पर प्रकाशित की गई है। तो इन छात्रों के लिए भी लगभग 209.53 करोड़ रुपए का जो धनराशि है वो लगभग 2,52,882 जो आपकी संख्या है इसमें आपकी वितरण की जानी है। तो विभाग के पास सारा डेटा है, किसको स्कॉलरशिप देना है, किसको स्कॉलरशिप नहीं देना है, कौन है जिसका फॉर्म वेरीफाइड है, कौन छात्र ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ओवरऑल अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, ओवरऑल लगभग 5,88,000 जो कि एक संख्या है, काफी ज्यादा संख्या हम बोल सकते हैं कि इतने छात्र हैं जो यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाए हैं। और विभाग द्वारा जो संख्या है वो प्रकाशित कर दी गई है और लगभग 647 करोड़ 38 जो कि आपकी बड़ी धनराशि है, जो कि लगभग हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 कैटेगरी में लगभग आपके 6 लाख के अप्रॉक्स आपके स्टूडेंट हैं और लगभग 647 करोड़ रुपए का है जो आपका ट्रांसफरेशन किया जाना है, जो आपका ट्रांजैक्शन किया जाना है। तो लगभग जो पैसा है वो आपका ट्रांसफर किया जाएगा। विभाग द्वारा पैसा ट्रांसफर करने में थोड़ा समय लग सकता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि दिवाली के अवसर पर, महोत्सव पर उनका पूरा प्रयास है कि जितने भी छात्र पेंडिंग में हैं या जो सत्र 2024 में जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप भरा था, तो ऐसे छात्रों का पैसा लगभग दिवाली के आसपास भेजने का सरकार का पूरा प्लान है। और उम्मीद हम यही रखते हैं कि दिवाली तक पैसा आ भी जाना चाहिए, क्योंकि छात्र लगातार काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और काफी हमारे निर्धन छात्र हैं, बेरोजगार छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, जिनका यूपी स्कॉलरशिप से ही उनका एडमिशन कंफर्म हो सकता है और अपनी पढ़ाई को सही ढंग से कर पाते हैं। तो सभी छात्र निराश ना हो। अगर विभाग ने संख्या प्रकाशित की है और रुपए प्रकाशित किए गए हैं तो पैसा जरूर ट्रांसफर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन पैसा ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। तो इसमें थर्ड फेज वाले कैंडिडेट में है, इसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट वाले भी कैंडिडेट हैं। तो लगभग जितने भी सत्र 2024 में यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाए हैं तो सभी छात्रों की संख्या यहाँ पर प्रकाशित है। तो जो जानकारी हमने बताई है, जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी आपके साथी हो जो निराश हो, जिन्हें लगता है कि यूपी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनका मन भी खुशी से उठ सके, अपनी बात को समझ सकें और बोल सकें कि उन्हें भी अभी उम्मीद है कि यूपी स्कॉलरशिप का लाभ उन्हें मिल जाएगा। तो सभी साथियों का आपका अपना ITI YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।